हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। सीजीएल 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उनके लिए हम प्रैक्टिस लाए हैं 100 दिन तक का। ठीक है, 100 दिन तक का महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन लाए हैं जो 2 साल के अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 से 3 साल के अंदर का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पहले उंगल है। अभी तक में ये 21 पार्ट हो चुका है, ये 22वां पार्ट है। अगर आप मेरे साथ बात लगे रहते हैं 100 दिन तक तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, मैथ में एक बहुत अच्छा पकड़ भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। 22 नंबर, 22 22 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का परिमाप दिया 124 सेंटीमीटर, 124 मीटर। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा होता है बराबर 124 दिया हुआ है। काटिए, चार तिया 12 हो गया, चार चार का 4 हो गया। भुजा बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। 4 तिया 12 है। ठीक है, तो भुजा बराबर 31 हो गया। भुजा बराबर 31 का क्षेत्रफल निकालने बोला, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 31 का स्क्वायर हो जाएगा, 31 का स्क्वायर 961 हो जाएगा। ये 961 हो गया। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, भुज एक्स वाई जेड में पी एक्स वाई जेड का अंतर करें। ठीक है, यदि कोण एक्स वाई जेड बराबर 50 डिग्री है तो कोण एक्स पी जेड का मान निकालें। त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाते हो, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, जिसका पी जो है अंतर केंद्र है, ये आपका पी अंतर केंद्र है। ठीक है, तो बोला है कि एक्स एक्स वाई जेड बराबर 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है। ठीक है, अब बोला है कि एक्स पी जेड का मान निकालो, तो ये आपका पी जेड का मान निकालो, इसका मान निकालो। बोला मतलब कहने का मतलब इस डिग्री बारे में बात कर रहे हैं, इस डिग्री बारे में। ठीक है, जान लीजिए इन सेंटर का सूत्र होता है, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बराबर होता है अंतः केंद्र होता है 90 प्लस जिसका अंतः केंद्र निकालना है, जस्ट उसके ऊपर का डिग्री लिखना है। ठीक है, डिग्री इसके जस्ट ऊपर का क्या है, पी के जस्ट ऊपर क्या है, वाई वाई डिग्री। जो डिग्री का निकालना है अंतः केंद्र का, उसका जस्ट ऊपर निकालना है। तो 90 हो गया और उसके ऊपर क्या है, 50। 50 में 2 हो जाएगा, ये 25 रहेगा। 90 और 25 में कितना हो गया, 115 हो गया। अंतः केंद्र इसका मतलब हो गया कि एक्स वाई एक्स पी जेड बराबर 115। ठीक है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 13.2% हानि पर बेचता है। ठीक है, यह तो यदि उसे इसे 11274 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 11% का लाभ होता, वस्तु को खड़े मिल गया। अब बताइए 100% से होता है कोई वस्तु का किसी, ठीक है, उसे कितना परसेंट हानि पर बेचता, 13.5 पे। ठीक है, 13.5 डिवाइडेड 13.5 कितना प्रतिशत हानि, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 87, 87 में 86, 86.5% हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए उसका दूसरा क्या बोला है कि उसे 11% लाभ पर बेचता है। 11% लाभ पर, 11% लाभ हो जाएगा, कितना हो गया, 111 हो जाएगा। 111 हो जाएगा। ठीक है, 111% हो गया। अब बताइए टी जो होता है क्या हो, 11% हो गया, मतलब 13.5% है हानि पर बेचा तो 86% हो गया। 11% लाभ पर बेचा तो 111। हानि से लाभ में आया, इसी कारण जो ये 1274 रुपये अधिक पर बेचा ना। पहले हानि बेचा था, इतना रुपया लाभ पर बेचा, इसी कारण हुआ 1274 रुपये वो अधिक पर बेच गया। ठीक है, तो दोनों में कितना का प्रतिशत का अंतर, कितना हो गया देख लीजिए। 13 1 14 10 24, 24.5% का अंतर था। मतलब 24.5% के अंतर के कारण ही जो है 1274 रुपये वो बेचा। ठीक है, तो 24.5% का जो वैल्यू है वो बता रहा है 1274।
ठीक है। तो अब आपको निकालना है वस्तु का क्रयमूल्य। क्रयमूल्य मतलब 100%। 100% के बराबर देखिए कितना आ गया, 574 बटे 24.5, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा और ऊपर 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब चला के देखिए कितना हो जाएगा, ये खा जाएगा 5 से खाइए, 500 तो 500 में 20 हो गया, और फिर 4 बच गया तो ये 49 हो गया, 90 45, ये अगर 20 में इधर आइए तो 200 हो जाएगा। अब खिलाइए 49 से, तो ये 49 दो दो दिया में है, 2 अंक है तो 98 होगा। इसको 27 से 98 करेंगे, 27 से 98 कितना हो गया, 7 ये 9 हो गया, इधर 11 11 में 29 बच गया, 29 हो गया, 293 हो गया, 293 हो गया, कितना हो गया 6, इसका कंफर्म हो गया, कट जाएगा। ठीक है, तो काटिए कितना हो गया, इसको इससे करेंगे तो ये जाके तो 2 वाले उठाएगा तो 6 वाले उठाएगा, 26 वाले जमीन पावर हो जाए, तो पावर करें, मतलब उसका जो ऑर्डिनल सीपीयू हो क्या हो, पावर से हो। समझ गया ये हम, ये क्वेश्चन लिख लीजिए क्या बोल रहा है, उसको जरा बड़ा करते हैं, देख लीजिए। बोला कि नीचे दी गई तालिका है, बॉक्स में तो कंपनी के ब्याज दर्शाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दिया जो कंपनी कंपनी दिया पी क्यू आर एस टी और जे एल और एम दिया हुआ है। एल और एम आपका कंपनी है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी आपका बर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जे वन देखिए सभी सभी 5 वर्षों में एल का कुल व्यय, सभी 5 वर्षों में एल का कुल व्यय। ठीक है, कुल व्यय निकाल दीजिए, जे वन बराबर पूछ रहा है, सभी 5 एल का कुल व्यय पूछ रहा है, तो ये पूरा निकाल दीजिए, कितना निकाला हुआ 200 और प्लस 200 वाले 150 350 350 300 650 फिर 750 750 और 1100 मतलब 1150 हो गया, टोटल दोगे 70 हो गया, 1150 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला इसका जे वन बराबर हो जाएगा 50, उसके बाद क्या बोल रहा है, जे टू बोल रहा है कि सभी 5 वर्षों में कंपनी एम का कुल व्यय, कंपनी एम का कुल व्यय, तो उसका कुल व्यय जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 3 8 850 900 9 1100 1100 1200 1200 1200 1350 1350 हो गया। ठीक है, तो बोला जे वन बटे जे टू का अनुपात निकालना है। ठीक है, जे वन बटे जे टू का अनुपात क्या होगा 1350। ठीक है, अब आपको अनुपात निकालना है जे वन बटे जे टू का, अनुपात निकालने के लिए आप काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 27 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 27 हो जाएगा, 27 अनुपात 27 हो जाएगा, 27 अनुपात 27 है क्या, ये देखिए है ना, 27 अनुपात 27 हो गया, 27 अनुपात 27 है, समझ गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, जब 12 व्यक्तियों के समूह में 58 kg वजन वाले व्यक्ति के नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, वजन 58 kg वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, 58 kg वाला व्यक्ति के स्थान पे कोई नया व्यक्ति आता है। ठीक है, तो उसके औसत वजन में 3.5 kg की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, अब बताइए 58 kg वाला वृद्धि हो रहा है, 58 kg वाला जा रहा है, उसकी वजह से जो आ रहा है उसमें 3.5% औसत में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, औसत में वृद्धि होने का क्या मतलब है, टोटल में वृद्धि हो रहा है, टोटल व्यक्ति कितना था 12 था, 12 हो गया, वृद्धि कितना हुआ 3.5, 3.5 पहले 58 kg था और उसके स्थान पे जो आया हुआ 3.5% औसत में बढ़ गया, कितना हो गया 32 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 10 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा, 100 kg हो गया। समझ गए, अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 10,000 है। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई कार की संख्या को इन 8 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देख लीजिए BFH द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या 10 है, औसत संख्या 10 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि
दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए द्वारा बेचे गए कारों की संख्या का बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अनुपात 4:5। देख रहा है, बोला है कि कौन सही है, देख लीजिए क्या बोला है, BFH, ये बी हो गया, फिर एफ हो गया, फिर BF और एच। BFH द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या 110 है, 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 8% हो गया, प्लस 12% प्लस 10%, मतलब कितना हो गया, 30% हो गया, 30% हो गया, और टोटल संख्या 10,000, ठीक है। आपका औसत निकालना तो 10 3 से भाग देंगे, तो 10% हो गया, फिर मुझे 10,000 का 10% कितना होगा, पूरा कर दूँ, कितना में 1,000 हो गया, 10,000, 10,000 का 10%, 1,000 हो गया, दिया हुआ है क्या, 100, 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट को हम गलत मानते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या का ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अनुपात, ए द्वारा, ये ए हो गया, और ई द्वारा, ई द्वारा हो गया, ई कितना, 20% बचता है, दूसरा क्या है, 16% हो गया, जो 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5 बटे 4 हो गया, इसका मतलब हो गया 5:4 हो गया, ये देख रहे हैं, ये बोला 5:4, ए द्वारा ए का मान 5 होना चाहिए, ठीक है, बी ए का मान 5 होना चाहिए, और कहता है बी का ई का मान 4 होना चाहिए, बोला ए द्वारा विजय कारक की संख्या का ई द्वारा विजय कारक अनुपात 4:5 होना चाहिए, दिया 5:4, मतलब ये दूसरा विकल्प है, होना चाहिए 5:4, पहले कार का होना चाहिए, ठीक है, ए द्वारा ए का होना, पहले ए का होना चाहिए, लेकिन पहले इसमें बी का दोनों सही करंट है, क्या है, ना ही एक ना ही दो, ये सी नंबर सही है, सी नंबर, ना ही एक सही है ना ही दो सही है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला, के प्लस 1/k+2 बराबर 0 है, इसका मान निकालने बोला है, देख लीजिए, के है, ठीक है, के को एक्स मान लीजिए, x+1/x 2 बराबर 0, के रहे, एक्स रहे, जेड रहे, बी रहे, कुछ भी रहे, को मैटर नहीं करता, ठीक है, बराबर 2 हो गया, क्या रहेगा, x² + 1, ठीक है, बटे एक्स हो गया, और क्या हो रहा है, रुकिए रुकिए, एक्स हो गया, +1/x हो गया, इसको बराबर बाहर दो कर दो, प्लस मतलब माइनस हो गया, क्या हो गया, ये देखिए, ये हो जाएगा x² + 1/x, -2, तो आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर -2, ठीक है, x² + 2x + 1, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब निकाल दीजिए मान, x² + 2x + 1 बराबर 0 है, अब इसको आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, x² + x + 1 बराबर 0, लिखा तो थोड़ी, ठीक है, x ले लीजिए कॉमन, तो x + 1 हो जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए, x + 1 हो जाएगा, तो x + 1 का जो वैल्यू है वो 0 आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है, तो -1 पे पावर 10, ठीक है, फिर -1 पे 1/-1, तो पावर कितना दिया हुआ है, तो 11। अब एक बार आपको पता होना चाहिए, माइनस पे अगर पावर, ये देखिए, माइनस पे पावर अगर विषम संख्या हो, तो विषम, इसका आंसर जो है वो विषम में है, अगर माइनस पे पावर सम संख्या हो पावर, तो क्या आंसर प्लस में आ जाता है, तो ये प्लस में सम संख्या प्लस हो गया, +1 हो गया, और ये देखिए माइनस में विषम संख्या माइनस में है, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस कट गया, बराबर 0 हो गया, इसका आंसर 0 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, cos 45 sin 15, तो cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 करिए, और sin 45 का मान, sin 15 का मान होता है √3 -1/2√2, रूट होता है, ठीक है, मान होता है, ठीक है, √3 -1 हो गया,
बटे ये टू रूट टू हो गया, दो प्लस दो चार हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन बटे फोर हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन बटे फोर ये हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या x प्लस एक बटे एक्स बराबर दो है, इसका एक्स क्यू प्लस एक बटे एक्स क्यू का मान निकालें। एक बात याद रखिएगा कि x प्लस एक बटे एक्स का वैल्यू अगर ए होता, ठीक है, तो एक्स क्यू और एक बटे एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का क्यू माइनस थ्री एक्स, ये एक सूत्र है। ठीक है, अब बताइए इसमें एक्स क्यू प्लस एक बटे एक्स क्यू निकालना है आपको, इसमें एक स्थान पे क्या, एक स्थान पे दो है, दो का क्यू हो जाएगा, माइनस थ्री गुना दो हो जाएगा, वो देखिए कितना ये आठ हो गया, आठ में छह हो गया बराबर दो हो गया, इसका मतलब इसका आंसर दो। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, जो छोटे कर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और सही प्रश्न का, क्या निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ भार घटता है, ये ऊंचाई बढ़ रहा है तो भार घट रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, भार और ऊंचाई और भार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, गलत। क्या बोला, भार ऊंचाई बढ़ने के साथ भार बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ रहा है तो भार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ठीक गलत हो गया। क्या बोला, ऊंचाई घटने के साथ भार बढ़ता है, ऊंचाई घटेगा तो भार बढ़ेगा, तो नहीं होता, ऊंचाई घटता है तो भार कम बढ़ रहा है, तो एक नंबर से ये सही हो गया। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सेकेंडरी वृत्त बनाए जाते हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, एक वृत्त बना लिया, इसके अंदर भी एक वृत्त बनाए, दोनों का केंद्र है, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, तो बोला है कि सेकेंडरी वृत्त बनाए गए जो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछ रहा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो एक समझिए, एक का लंबाई कितना है, 16 है, ठीक है, एक का लंबाई 16 है, ये 16 हो गया। दूसरा का लंबाई क्या है, दूसरा का लंबाई जो बड़ा है उसका लंबाई 20 है, ये 20 हो गया। एक का त्रिज्या 16 है, दूसरा त्रिज्या 20 हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त, एक वृत्त में केंद्र से उस पे दीवार पर गिरती तो 90 डिग्री बनाती है, ये 90 डिग्री बनाई। ठीक है, इसको दो बराबर भाग में बांध दिया, ये देख रहे समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया। आपका इसको देखिए, अगर पी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलेंगे। ठीक है, बी बराबर निकाल लीजिए, बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान क्या 20 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 400 और माइनस 256 बराबर 144, और 144 का डिजाइन 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, बी का मान 12 हो गया। अब बताइए, ए का मान 12 हो गया, अब जब देखते हैं दो बराबर भागे बढ़ता है, दोनों बराबर भागे बढ़ देता है, पूछ रहा है जीवा का लंबाई, जीवा पूरा है ना, जीवा को पूरा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा जीवा है। ठीक है, तो 12 एक का आधा 12 हो गया, तो गुना दो कर दिए, पूरा जीवा का लंबाई 24 हो जाएगा, ये बात 24 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए, दो वृत्तों की परिधि का अनुसार 308 440 है। ठीक है, त्रिज्या के मध्य अंतर क्या होगा, परिधि बोला, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 88 हो गया, 308 हो गया, 2 पाई आर बराबर 308, 2 हो गया, पाई का मान 5/7 हो गया, इंटू आर बराबर 308 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, 22 का 22 हो गया। ठीक है, तो 4 4 8 हो गया, 22 हो गया, फिर कितना हो गया, ये का 7 हो जाएगा, आर बराबर 700। ठीक है, फिर दूसरा निकाल लीजिए, 2 हो गया, पाई का मान 5/7 हो गया, इंटू आर हो गया, बराबर कितना गया 440। ठीक है, आप काट दीजिए, 22 हो गया, 2 हो गया, 27 से जाएगा, आर बराबर कितना है 70 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों त्रिज्या में अंतर, तो दोनों त्रिज्या में अंतर कितना है, अंतर कितना है, 21, दोनों में कितना अंतर है, 21 का अंतर, तो आंसर 21 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए,
इसको क्या 3 ए माइनस 1 बटे ए है, ठीक है, प्लस इसको अगर आप ए मानते हैं, इसको ए माइनस बी पे होल कर दीजिए, ए माइनस बी पे होल क्यूब, इसके बराबर तक क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 1 बटे इसका क्यूब कीजिएगा तो ये 1 बटे हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3ab 3 हो गया, ए बी का मान कितना, ए गुना 1 बटे ए हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी का मान ए हो गया, बी का मान 3 हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड कीजिए, ये दोनों कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस 1 बटे ए हो गया प्लस 1 माइनस 1 बटे ए माइनस 3 ए माइनस 1 बटे। अब गौर कीजिए, ये दोनों एक समान दिख रहा है, जी, और ये एक समान दिख रहा है, कट गया, तो क्या बच गया, एक माइनस 1 बटे एक क्यूब माइनस 1 बटे एक क्यूब माइनस 1 बटे ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, 1 से 430 तक कितनी संख्याएं जो 7 और 11 दोनों से विभाजित, 7 और 11 दोनों से विभाजित, दोनों आपके अभाज्य संख्या है, 7 गुना 11 बराबर 77 हो गया, देख लीजिए। तो 430 के लगभग में कितना संख्या है 77 से विभाजित, कितना हो जाएगा, 7 यार थोड़ा नहीं खाएगा, 5 और खिलाइए, कितना 7 बजे 25 में 5, 7 बजे 25 में 5 बगैर 3 25 3 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 12 फिर 4 हो गया, कट गया 45। इसका मतलब कितना संख्या विभाज्य है, जो 430 से कितना संख्या विभाज्य है, जो 77 से भी है, ये 5 संख्या विभाज्य है, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो बड़ा करते, ठीक है, देखिए, ठीक है, बड़ा कर दिए। अब आंसर को आपको तो नहीं को मूव करके दिखा देंगे, ठीक है, मतलब छोटा करके दिखा देंगे, समझिए पहले क्वेश्चन को क्या हो रहा है, कितना लंबा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, एक साझेदारी फर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। विजय को अकेले पूरे असाइनमेंट को काम करने में 12 हफ्ते लगते हैं, तो विजय को पूरा काम करने में 12 सप्ताह लगता है, ठीक है, जबकि प्रवीण अकेले उसे पूरा करने में 8 सप्ताह का समय लगता है, प्रवीण 8 सप्ताह समय लगता है। कार्य के दबाव में के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट को पूरा करने का फैसला किया, मतलब कार्य बहुत ज्यादा था उसका प्रेशर, ठीक है, बोला कि कुछ सप्ताह के अंतर पे करेंगे, मतलब 1 सप्ताह तुम करना 1 सप्ताह हम करेंगे, जैसे बोला है, ठीक है। तो बोला पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा, दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा, पहला सप्ताह में प्रवीण करेगा, दूसरा सप्ताह में विजय करेगा, इसी प्रकार आगे भी करेंगे, ठीक है। वे एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य करते हैं, कार्य पूरा होगा। सवाल कुछ नहीं लिख रहे, ज्यादा लंबा करते हैं कुछ नहीं, ठीक है। प्रवीण को अब देखिए, विजय जो है, विजय मान लो भी हो गया, विजय को कम करता है 12 सप्ताह में करता है, प्रवीण प्रवीण को क्या काम करना करता है 8 सप्ताह में करता है, क्योंकि दोनों को ऐसे बता दें 24 का टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क हो गया, कितना हो गया 12 से 24 अब 24, इसका मतलब टोटल काम 24 है, जिसमें जो विजय है वो 2 करता है, प्रवीण 3 करता है, ठीक है। अब बोल रहा है एक सप्ताह का अंतर पे करेंगे, एकांतर सप्ताह के आधार पर 1 सप्ताह ही करेगा, 1 सप्ताह ही करेगा, मान लो 2 सप्ताह को 2 दिन समझ लीजिए, 2 सप्ताह को 2 दिन समझ लीजिए, ठीक है, तो 2 दिन है, तो 2 सप्ताह को लगता है 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में 2 वीक में काम कितना किया, 2 वीक में काम कितना किया, दोनों मिल जाएगा, 3 तो 5 काम किया, 5 वर्क करते, ठीक है। हमको काम कितना चाहिए 24 काम चाहिए, उसको 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करें तो 20 हो जाएगा, काम कितना लगेगा 20, समय कितना लगेगा 4 से गुणा करेंगे, 4 में 8 सप्ताह लगेगा, 8 में 20 काम हो गया, ठीक है। काम स्टार्ट कौन किया था, बोला परवीन पहले कार्य करेगा, परवीन स्टार्ट किया था, तो फिर परवीन को ले लीजिए, परवीन कितना काम करेगा, परवीन 2 कर देगा, ठीक है, 1 सप्ताह करेगा, ठीक है। फिर कौन करेगा, विजय करेगा, परवीन 2 काम करेगा, कितना 22 सप्ताह, 22 काम हो गया, काम हुआ था 24 चाहिए, ठीक है, 2 काम और चाहिए, तो दोबारा कौन करेगा, परवीन कर दिया, देख लीजिए, परवीन कर दिया, तो विजय करेगा,
अब बताइए विजय करेगा, विजय विजय करता कितना है, विजय करता है 3, हमको चाहिए कितना 2, चाहिए 2, करता है 3, 2 को 3 हो जाएगा, करता चाहिए हमको 2 काम, विजय करता है 3 काम, फिर इतना दिन हो जाएगा। पहले कितना दिन था, 8 1 9 में 9 सप्ताह था, और 2 में 3 ये हो गया, कितना हो जाएगा, तो 9 पर 2 पर 3 कीजिएगा, 2 पर 3 काम, जो कि 20 चाहिए था 22 हो गया, और 24 पुराना था तो 2 चाहिए हमको, 2 पर 3 हो गया, 2 पर 3 को क्या रखिएगा, 0.6, ये 0.6 रहेगा, 9.20 हो गया, तो क्या 9.6 हो जाएगा, 9.6 होना चाहिए सर, ये देखो 9.6 होना चाहिए सर, 9.5 पर सर, 9.5 पर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या बोला गया, ये देखिए कितना था, 3 को 5 काम किया था, ठीक है। अब क्या था, 2 दिन में 2 वीक में 5 काम किया, फिर 4 तो 20 काम हो गया, 8 वीक में 1 वीक में 3 कॉल किया, फिर पहला तो पहले सप्ताह में परवीन करता है, अरे पहले सप्ताह में परवीन करता है, परवीन का काम लेंगे ना, देखिए देखिए पहले सप्ताह में परवीन करता है, ठीक है, तो एक परवीन करेगा, एक और एक सप्ताह परवीन कितना करता है, 3 करता है, तो 3 ही देंगे, इसको जब आपने बोला परवीन करता है, ठीक है, पहले सप्ताह परवीन करता है, 23 काम परवीन कर दिया, तो 23 काम हो गया, एक सप्ताह में 9 वीक हो गया, 9 वीक में 23 काम हो गया, हमको काम चाहिए 24, तो जब परवीन कर दिया तब कौन करेगा, विजय करेगा, विजय क्या करते करेगा, कर रहा बताइए, कर हमको चाहिए कितना, एक काम, विजय करता है 2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, पहले 9 था, अब 0.5 हो गया, तो 9.5 हो गया, इसका आंसर 9.5 कैसे आया, समझ गए ना, इसका आंसर 9 कर, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 14:30 बराबर 7:8, तो एक्स का मान निकालें, क्या है 14:30 बराबर 7:8, इसमें क्या होता है, बगल वाला को बगल वाला से गुना, दूर वाला को दूर वाला से गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, 14x बराबर 30 गुना 7, 7 के 7 गुना 2 हो गया, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, x बराबर 15 हो गया, ये तो मान पूछ रहा था, x का मान क्या 15 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में अंतर्निहित है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज की भुजाएं बी बराबर 16, बी बराबर 16, बीसी बराबर 18, बीसी बराबर 20, एसी बराबर 24, भुजा ए बी बी सी ए सी वृत्त को से डी ई एफ पर स्पर्श करती है, तो ए डी का लंबाई क्या है? समझिए पहले, त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, ठीक है, स्पर्श किया तो क्या बोला, ए बी सी में अंतर नहीं थे, ए बी सी, ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये देखिए छूट गया है, ए बी होना चाहिए, ए ना ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर 16 दिया हुआ है, तो पूरा 16 है, ठीक है, बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर 20 दिया हुआ है, तो पूरा 20, और एसी बराबर बीसी बराबर 24, 24 है, ठीक है। अब बताइए, अब बोला कि ए बी बी सी और ए सी को कम से डी ई एफ पर स्पर्श करते हैं, ए बी को ये डी करता है, या डी पर स्पर्श किया, ठीक है, इसको ई पर स्पर्श किया, और इसको एफ पर स्पर्श किया, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्श करता है, तो ए डी की लंबाई क्या होगा, ए डी की लंबाई पूछ रहा है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा, ए डी इसका लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता होगा, देख लीजिए, एक वृत्त में दो स्पर्श रेखा जुड़ा हो एक वृत्त से, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगी, ठीक है, और उसे देखेंगे तो ये दोनों देखिए, गौर करेगा तो ये दोनों बराबर होगा ना, एक वृत्त से जुड़ा है, इस स्पर्श रेखा को देखिए, ये दोनों बराबर होगा, इसके अनुसार इस स्पर्श रेखा को देखिए, ये तीनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, ऊपर वाला दोनों बराबर होगा, नीचे वाला दोनों बराबर होगा, ये दोनों दोनों कोना बराबर, मतलब तीनों कोना का बराबर होगा, ठीक है। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, एक तो तरीका है कि आप एक को एक्स मान लीजिए, एक तरीका है, देखिए एक तरीका क्या है, दो तरीका होगा,
तो कैसे है, एक भी कैसे बनाए, ये 16 था पूरा, ठीक है, ये आपका 24 है, एक 30 है, एक 20 है, ठीक है। और मान लेते हैं ए बी सी है, उसका डी ई है, तो ये डी हो गया, ई हो गया, एफ है। एक तो तरीका है भाई कि सबको बराबर है, किसको मान लेते हैं 10, इसको 10 माने तो ये भी 10 जाएगा, ये पूरा 20 है तो ये 10 जाएगा, ये 14 बचा, 10 बचा तो ये 14 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया, तो ये आपका 14 हो गया, तो ये आपका 10 होना चाहिए, 24 ही पूरा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए, एक काम दूसरा तरीका क्या है कि आप मान लेते हैं, देखिए दूसरा तरीका है कि आप देखिए इसको हम समझाते हैं। दूसरा तरीका है, एक को आपको पता है ना किसी, जो ये होगा वही ये होगा, जो ये दोनों होगा वही दोनों होगा, जो ये होगा ये दो ही दोनों होगा। एक काम कीजिए, एक इसको एक्स मान लीजिए, इसको 24 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, उसके अनुसार ये आपका 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और से देखिएगा तो ये आपका जो सेम है वही आपका 24 प्लस एक्स हो जाएगा, तो सेम आता है, और इसके अनुसार ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा, होगा ना। अब सबको जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, 24 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस, सबको जोड़ दिए, इसके टोटल बराबर कितना है, जोड़ दीजिए, 16 24 और 16 24 20, ये हो गया। अब देख लीजिए कितना हो गया, ये एक्स कट गया, ठीक है, ये एक्स कट गया प्लस माइनस के अंदर। अब देखिए, ये देखिए 2 एक्स हो गया, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों में कट जाएगा, कितना हो गया 24, 24 26 44, 44 26 64, 64 दो 64 64 अच्छा 68 68 और 20 86, 68 और 20 68 और 20 88, 88 हो गया। अब माइनस कितना 2x हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये हो गया 40 में 60 हो गया, तो हो गया 88 माइनस 60 बराबर 2x, ठीक है। अब 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर जाएगा पड़ेगा 28, तो करेंगे x बराबर 14 आ गया, x बराबर 14 हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये 14 हो गया, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, उसके अनुसार ये 14 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, तो ये आपका 10 हो गया, तो देख रहे हैं मिलता है ना, ये 16 फुट गया, ये 6 फुट गया, ये 20 फुट गया, 24 फुट गया, ये 16 फुट गया, फुट गया ना। अभी पूछ रहा है ये दिख लंबाई निकाल, ये देख लंबाई क्या, ये दिख लंबाई तो 10 है, तो 10, इसलिए हमें आपको बता दिए कि आप एक तरीका है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे कैसे सेट कर सकते, सेट नहीं कर पाए इस तरीका को अपनाइए, जैसे हम शुरू सेट कितने समझ में आया कि कैसे सेट करना है, बस ये तरीका का अपना लिए, ये समझा दिए कि कौन कौन बराबर होता है, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी ई, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये बराबर क्या होगा, त्रिभुज बोलते हैं दो को, तो 2 ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, एक ए बी सी हो गया, दूसरा डी ई एफ हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या बोला है, 2A 2AB बराबर डी, ठीक है, तो ए बी बटे डी बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे 2 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ए बी अगर ए बी बराबर 1 है तो डी बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हो रहा है कि बी सी का लंबाई 8 है, तो ये का लंबाई मान लेते हैं x हो जाएगा। आपको पता है ना, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा जो होता है समरूपाती होता है,
समूह समान अनुपात में होता है। इसका मतलब इस भुजा को लेंगे तो इसका भुजा ये अनुपात इस भुजा होगा, इस भुजा को लेंगे तो इसका अनुपात ये भुजा होगा, और इस भुजा को लेंगे तो इसका अनुपात ये होगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, दोनों भुजा को ले लीजिए, ए बी को, हो जाएगा जाके ए बी बटे डी बराबर डी सी बटे ई एफ। ठीक है, अब देख लीजिए ए, अब देख लीजिए इसको बराबर इधर इधर कर लेते हैं। ए बी का मान क्या है, एक हो गया, डी का मान 2 हो गया, डी का मान 2 हो गया, बीसी का मान कितना 8 हो गया, और ई एफ का मान एक्स है, 8 दूनी 16 हो गया, एक्स बराबर 8 दूनी 16 हो गया। एक्स क्या था, एक्स आपका ई एफ था, ई एफ का मान पूछा तो ये 16 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 9, 24, 36। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा जाकर 72। ये 72 ऐसा संख्या है जो सबसे कट रहा है, आपका एलसीएम जो है 72 हो जाएगा। कितने ना है 9 × 72, 24 × 72 और 36 × 72, इसका आंसर 72 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम निकालेंगे। समझ गए, अगले नंबर। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आपको बता देंगे बाद में। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकों पर 25% की छूट देता है। मतलब 2 पुस्तक खरीदता है 20% छूट देंगे, और 2 से अधिक पुस्तक खरीदेगा 25% छूट देंगे। ठीक है, एक पुस्तक खरीदने वाला सभी ग्राहकों को 10, एक दूसरा ग्राहक है, एक दूसरा पुस्तक विक्रेता है, एक दूसरा पुस्तक विक्रेता, एक दूसरा पुस्तक विक्रेता ये है, एक दूसरा पुस्तक विक्रेता ये है। एक क्या बोलता है कि 20% छूट देंगे, दूसरा बोल रहा है उसी बोला 20% छूट देंगे, 2 से अधिक वस्तु पर लेने पर 25% छूट देंगे। और दूसरा विक्रेता क्या बोलता है कि सभी ग्राहकों को 10% छूट दी जाएगी, सभी ग्राहकों को 10% छूट देंगे। ठीक है, अगर अब बोला छात्रों को, अगर वो स्टूडेंट छात्र होगा जो लेगा उसको 10%, 5% अलग से छूट देंगे और छूट दी जाएगी। तो बोला एक कॉलेज में एम की पढ़ाई करने वाले छात्र हो गया। ठीक है, इतना रुपए की पुस्तक खरीदी, पुस्तक के अंकित मूल्य क्या होगा, तो बताइए कौन सा नियम से रूल करेगा, कौन रूल करेगा, पहला रूल करेगा या दूसरा रूल करेगा, दूसरा रूल करेगा। क्यों क्यों दूसरा रूल इसलिए करेगा, पहला रूल क्यों नहीं करेगा बताओ। देखो पहला रूल इसलिए करेगा कि बोला 2 पुस्तक खरीदने पर, इसमें बता रहा है कि कितना पुस्तक खरीदा, नहीं बता रहा है, खाली बोला 513 रुपया पुस्तक खरीदा। इसका मतलब ये तो ऐसे छट गया, छट गया, पहला स्टेटमेंट छट गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 10% छूट देंगे, तो इसको छूट मिलेगा भी मिलेगा। अब बोल रहा है कि छात्र होना चाहिए, छात्र को अलग से, छात्रों को अलग से 10% छूट देंगे। तो ये देख रहे हैं हमको पढ़ाई करने वाले छात्र दिया तो छात्र हो गया, तो ये दूसरा स्टेटमेंट को काम करेगा, दूसरा स्टेटमेंट को काम करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पुस्तक की खरीदी, तो मुफ्त अंकित मूल्य क्या, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया होगा। ठीक है, और उसमें छूट कितना दिया था 90 पर 10%, तो 90 में 100 हो गया। फिर कितना दिया था 5%, तो 95 में 100 हो गया। उसके बाद उसकी कीमत कितना पड़ गया इसकी, ऐसी पड़ गया 500 रुपये। अब खिलाइए, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। अब 9 से कितने काटेंगे, कितना जाएगा, कट जाएगा, 9 से 45 हो गया, 6 बच गया, 9 से 63 हो गया, 19 से 57 हो गया, 3 हो गया, कितना आ जाएगा एक्स बराबर 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, फिर दो दो 0 बच जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, इसका आंसर बच जाएगा 600 हो गया। समझ गए, अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है। ठीक है, और 14 घंटे में वापस आ जाता है, 48 किलोमीटर नाव चला जाता है, 14 घंटा में वापस आ जाता है। ठीक है, वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उसी समय में जो समय में धारा के साथ 4 किलोमीटर दूरी का तय करता है, उसी समय में वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, धारा के चलते हैं। तो पहले देख लीजिए अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या होता है समझिए, एक नदी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस रूप में जो जाएगा उसको अनुकूल बोलेंगे धारा के साथ, और जो लौट के उल्टा जाएगा, उल्टा ऐसे भागेगा उल्टा, नदी का उल्टा प्रतिकूल बोलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अनुकूल चाल,
अनुकूल चाल जो है स्पीड वो एक्स होगा, ठीक है। और प्रतिकूल जो स्पीड होगा वह वाई होगा। ये एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अच्छा दिक्कत है एक्स, रुकिए 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 जरा, रुकिए रुकिए रुकिए। ये क्या हो जाता है कहीं को, देखिए एक्स किलोमीटर पर हो गया, ये हो गया वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि अनुकूल चाल होगा वो एक्स किलोमीटर पर आवर होगा, प्रतिकूल चाल चाल आपका वाई किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब बताइए समय देख रहे हैं, समय बोला क्या बोला है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। सेम उसी समय उतने ही समय में वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, ठीक है। तो दूरी कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर। अब किसी धारा के साथ मतलब अनुकूल, ये एक्स हो गया। सेम समय है, समय सेम समय में क्या होता है 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब वाई हो गया, उल्टा धारा के विपरीत मतलब उल्टा प्रतिकूल हो गया, ये हो गया। आप देख लीजिए, तो अभी बताइए कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए इसको आगे बढ़ाई तो इसका ये क्या है 4y, 4y बराबर 3x हो गया। तो 4/3 हो गया बराबर एक्स हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 4/3, 4y/3, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, 48 किलोमीटर की दूरी के स्थान पर नाव चला कर जाता है, 14 घंटा में वापस, 14 घंटा में वापस आता है। समय दिया हुआ, समय बराबर हो गया दूरी बटे 4, ठीक है। दूरी कितना है 48 किलोमीटर, जाता है, जाते जाते समय चाल क्या होगा एक्स होगा, और लौटने समय चाल क्या होगा वाई होगा। समय कितना लग रहा है 14 घंटे, ठीक है। एक्स मान बैठाइए यहाँ 48 लगेगा, एक्स मान बैठाइए कितना देगा, ये आपका जाएगा 4y/3। इसको जरा ऊपर लिख देते ताकि अच्छा से दिखेगा, इसको ऊपर लिख देते ताकि अच्छा से दिखेगा, ठीक है। कितना दिया आपका, ये 48/x हो जाएगा, प्लस 48/y हो गया, और समय कितना देर लग रहा है 14 घंटा, ठीक है। तो 48 हो गया, एक्स का मान कितना लिया होगा, एक्स का मान 4y/3 आ गया, प्लस 48y और 14, ये 48 हो गया, तीन ऊपर चल जाएगा, 4y नीचे बच जाएगा, प्लस 48/y हो जाएगा बराबर 14, ठीक है। अब देखिए 12 × 4 = 48 हो गया, 12 हो गया, तो 32 36 हो गया, 36y प्लस 48y बराबर 14, ठीक है। अब 814 हो गया, 84 हो गया, 84/y और 14, 66 84, 66 84 हो गया, तो y बराबर 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। अब बोला धारा की चाल, y बराबर 6 आया तो x बराबर निकालिए, x का मान क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर आपका 4y, y का मान क्या है 6, जो 3 हो जाएगा, 3 फिर 2 हो गया, 4 2 8 हो गया, x का मान 4, x का मान 8 आ गया, y का मान 6 आ गया। तो अब बताइए x का मान 8 मतलब अनुकूल चाल जो है वो 8 है, ठीक है। प्रतिकूल चाल जो है वो 6, अनुकूल चाल 8, प्रतिकूल चाल 6, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या धारा की चाल, तो धारा की चाल होता है, यार देखिए धारा की चाल होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, ठीक है। अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 हो गया, क्या है तो हो जाएगा 8 प्लस 6 बटे 2 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 14 बटे 2 का मतलब 7 हो जाएगा। धारा का चाल क्या है 7 किलो, अनुकूल धारा चाल, सॉरी सॉरी धारा चाल माइनस होता है, धारा चाल का माइनस होता है, ठीक है। ये आपका ये नाव के चाल में, नाव के चाल में प्लस होता है, यानी कि नाव के चाल में प्लस होता है, धारा के चाल में माइनस, धारा चाल में माइनस हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। इसको अगर पूरा काटिए तो कितना देगा, 2 बटे 2 हो गया, करेगा एक आ गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये 3 नंबर है ना, 1 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, धारा का चाल होता है, जान लेते हैं धारा का चाल होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, और नाव का चाल होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। चलिए देखते हैं
ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया के उससे मृत्यु हो गई, ठीक है। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासी में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। अब गांव की जनसंख्या 12,000 रह गई है, हो गई है। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी? अब मान लेते हैं प्रारंभ में जो निवासी होगा वह 100 होगा, ठीक है। अब 20% मलेरिया वजह से मर, मतलब मृत्यु हो गई। बचा कितना? बचा इसका 80% बचा, ठीक है। और जो बचा उसी में बोलता है दहशत की वजह से, तो जो बचा उससे में 30% निवासी चल गया। जो बचा वही ना गया होगा। बचा कितना? 30% चल गया। 30% निवासी चल गया, बचा कितना? 70% बचा, तो 70% निकाल दो। और बचने के बाद निवासी बचा कितना? 12,000 बचा। 12,000 हो गया, कट दीजिए। एक दो, एक दो, कट गया, काटिए। 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गई, 30 हो जाएगा। 2 से काटिए 15 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 15, 4 किलो है, बटे 7, लाइए। 7 दूनी 14 हो गया, एक बच गया 10 हो गया, 7 का 7 हो गया, 3 बच गया 30 हो गया, 7 को 28 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, तो 7 7 दूनी 14 हो गया। फिर 6 बच गया 7 हो गया, 8 4 में 40 हो गया, तो 7 214 28.5, 214 28, नहीं ना 0.5 तक लेकर उत्तर देते हो, पूरी संख्या रुक जाएगा। ये 214 पर 28 जाएगा, 214 28 जाएगा। समझ गए अगले नंबर? ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोल रहा है? एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है, ठीक है, जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 वर्ष में इतना गुना हो जाएगी। राशि जो है 3 वर्ष में इतना गुना हो जाएगी। और 7 वर्षों के बाद इतना रुपया का आवश्यकता पड़ेगा। 7 वर्षों के बाद कितना रुपए की आवश्यकता हो, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने रुपए जमा करनी चाहिए? अब बताइए, साधारण ब्याज को इंसान देता है को बैंक, तो 3 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, 3 वर्ष में इतना गुना हो जाती है। बताइए, ये तो मिश्रधन बात कर रहा है, मिश्रधन है, ठीक है। तो मिश्रधन बता रहा है 1.25 गुना, ठीक है। अब बताइए ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 1 राशि था, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या फिर 0.25। आपका इंटरेस्ट जो होगा सिंपल इंटरेस्ट वो 0.25 हो गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए कि आपका ये हो गया, दर बराबर क्या हो जाएगा? एस आई बराबर हो जाएगा पी आर टी बटे 100 हो गया, ठीक है। अब बताइए ऐसा ही कितना है? 0.25। राशि कितना है? एक पी मान पी हो गया, ठीक है। आर हो गया, नंबर चल रहा है, समय 3 वर्ष बोल रहा है, बटे 100 हो गया। अब गौर कीजिए, इसका बटे 100 काटेंगे, ये हो गया, जो कर दिए, तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो गया 25/3, ठीक है। 25/3 प्रतिशत हो गया। अब बोला 7 वर्ष को इतना रुपए की आवश्यकता, ठीक है। 7 वर्ष इतना रुपया की आवश्यकता हो रहा है, आवश्यकता हो रहा है 7 वर्षों के बाद, मतलब ये मिश्रधन बारे में बात कर रहा है, मिश्रधन बारे में बता रहा है, ठीक है। बोला कितना राशि रुपया हम जमा करेंगे तो 7 वर्षों के बाद हमको इतना रुपया मिल जाएगा, ठीक है। मिश्रधन बात कर रहा है, मिश्रधन कैसे निकालेगा? पी हो गया प्लस पी आर पी बटे 100, ठीक है। पी हो गया प्लस पी हो गया, आर का मान कितना? 25/3 है। समय क्या? 7 वर्ष है, बटे 100 हो गया। तो गुना कीजिए, 300 आ जाएगा, 300 पी हो गया प्लस 175 पी बटे 300। और राशि कितना बता रहा था? 76 दो 4 दो, ठीक है। कितना? 475 हो गया, 475 पी बटे 300 बराबर 76 4 0, ठीक है। अब खिला के देखिए, 25 से करिए, एक वाले 25 हो गया, एक वाले 25 हो गया, 47 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 225 हो गया, 225 कितना हो जाएगा? 9 बार में करेगा। ये देखिए, फिर 25 से खिलाएगा, दिया तो क्या करेगा? 25 का 25, 5 हो गया, 25 2 50, 2 हो गया, 1976 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया, तो बात 48, 4,80,000, 4,80,000 तक जमा करेगा
तो 7 वर्ष के बाद ये इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया का होना चाहिए, 4,80,000 रुपये जमा करना चाहिए। ये देखिए, समझ गए? ये क्वेश्चन देखिए, डाटा का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बार ग्राफ, निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि 17 और 18 के दौरान आयात, और इधर 16 और 17 के दौरान आयात का कितना गुना है? 17 और 18, 17 और 18 जो है आयात, एक्सपोर्ट हो गया, आयात हो गया इम्पोर्ट, आयात हो गया इम्पोर्ट, ठीक है। कितना? 17-18 इम्पोर्ट किया हुआ है, 17-18 हो गया, 1600 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि 16-17 के दौरान आया, 16-17, 16-17, 17-18, ये 16-17 होगा, 16-17 ये 1200 है। 17-18 के दौरान 17-18 हो जाके 1600 हो गया, हो गया 16-17 हो जाएगा 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 1200 का एक्स प्रतिशत मान लेते हैं, 100 हो गया। अब काट दीजिए, जीरो जीरो कर गया, 4×12, 4×16 कितना गया? 400 के 3 आ गया, 400 के 3 हो गया, कितना हो गया? 39 हो गया, फिर ये हो गया 10 हो गया, 39 हो गया, ये 3 हो जाएगा। बोला कि कितना गुना है? तो 1, ठीक है, 1.33 गुना, गुना बात है, तो गुना हो जाएगा, ठीक है, 1.33 गुना। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दिया ताकि जब वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।